बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो करने जा रहे हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, ये आपसे शेयर करने से पहले चाहूंगा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि हम इसमें करते क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो तमाम एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखते हैं, चाहे वो पेड है या अनपेड है, और वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, और साथ में जो क्लोजिंग चीजें होती हैं उनको भी क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। मतलब हमने जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है तो ऐसे बनाना है। अलबत्ता कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते क्यों है, ये सारी चीजें मैं इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आपसे शेयर कर चुका हूं, अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए आपसे बात कर रहा हूं। तो देखिएगा जनाब, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उसने हमें जो जो चीजें दी हैं उसमें सबसे पहले उसने ये हमें बताया हुआ है जी, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है ना वो 3 लाख रुपया है। ठीक है जी, इसका कुछ भी नहीं करते, ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। जो आपका ठेका हुआ है ना कॉन्ट्रैक्टी के साथ कि मैं तुम्हारा ये सारा काम कितने में करूंगा, तो वो आपने से कहा मैंने टोटल ये तुम्हारा सारा काम 3 लाख रुपए में करना है। फिर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मटेरियल लगाया 51,000 का, ये डेबिट साइड पे आएगा। प्लांट आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल किया है 15,000 का प्लांट, ये भी डेबिट साइड पे आएगा। और वेजेस आपने दी है मजदूरों को उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए 81,000 की, डेबिट साइड पे आएगा। और कुछ और भी एक्सपेंसेस हैं, ये भी डेबिट साइड पे आएंगे। कैश हमने रिसीव किया है 1,28,000, और ये जो कैश हमने रिसीव किया है ना उससे मालक से, ये जो कैश रिसीव किया है ये 80% है। किसका 80% है? वर्क सर्टिफाइड का। सर ये वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? भाई वर्क सर्टिफाइड कहते हैं जब आपके जिम्मे काम लगाया गया कि ये आपने परफॉर्म करना है, आपने वो किया, उसमें से जितने काम को ओके कर दिया मालक ने कि हाँ ये जो तुमने काम किया ये सारा सही किया है, इसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। तो वो जितना भी काम मालक ने ओके किया ना, उसके सारे के पैसे उसने हमें पे नहीं किए, बल्कि उसने 80% हमें पे किए हैं। तो अब वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट हमने इस हिंट से निकालनी है कि ये जो 1,80,000 है ये 80% है किसका? वर्क सर्टिफाइड का। तो ये देखिए मैं साइड पे कैलकुलेशन करने लगा हूं कि वर्क सर्टिफाइड जो है ना वो कितना है। जितना भी वर्क सर्टिफाइड है उसका हमें 1,28,000 मिला है। ये जो 1,28,000 मिला है ना हमें, ये 80% है किसका? वर्क सर्टिफाइड का। तो हमने अब इसको सॉल्व करना है। यहां से 1,28,000 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड। मैथमेटिकल ऑपरेशन इसका कर दें, 1,28,000 इधर लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई होगा जनाब, मल्टीप्लाई होगा 100 से, और डिवाइड होगा 80 से। तो यहां पर आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट क्या आ गई भाई? जी भाई हो, वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट बताएं। 1,60,000। 1,02,400। वो 1,60,000 कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, किसकी मानो? 1,28,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। सर 1,60,000। 1,60,000 ये हमारे पास वर्क सर्टिफाइड आ चुका है। हमने जितना भी काम किया था उसमें से मालक ने 1,60,000 का वर्क ओके किया है। उसने कहा जी ठीक है 1,60,000 का काम आपका, लेकिन बाकी उसने जो है वो भी ओके नहीं किया। तो जितना उसने ओके किया है ये वर्क सर्टिफाइड है, लेकिन जितना उसने ओके किया ना इसमें से हमें कितने दिए हैं? हमें दिए 1,28,000। ये इसका मतलब था अभी तक जितनी भी मैंने डिस्कशन की है कि वर्क सर्टिफाइड 1,60,000 है, मालक ने 1,60,000 को ओके कर दिया है, लेकिन अभी हमें दिया 1,28,000। अच्छा जी, उसके बाद कहता है जो हमारे पास प्लांट एंड मशीन चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट विच कॉस्ट 3,000, हमने ना
टोटल आपको पता हो अगर, तो 15,000 रुपए का प्लांट जो है ना वो चार्ज किया था कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस 15,000 में से 3,000 का जो प्लांट है ना और 2,500 का जो मटेरियल है वो लॉस्ट हो गया, वो जाया हो गया, ये अब नॉर्मल लॉस है। और कहता है 2,000 रुपए का जो प्लांट है ना वो वापस आ गया, रिटर्न टू स्टोर, ये हमारे पास क्लोजिंग प्लांट है, ये वापस आया है। और कहता है जो अनसर्टिफाइड वर्क है जो आपने किया है लेकिन मालिक ने भी ओके नहीं किया, वो 1,000 रुपीज का है। और साल के एंड पे जो आपके पास मटेरियल बच गया वो ये है। तो ये सारी स्टोरी उसने हमें बताई है। तो जनाब अब हम जो है एक एंड वाली बात ये रह गई है कि डेप्रीसिएशन 15% है प्लांट के ऊपर। तो ये सारी चीजें उसने हमें बता के तो कहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए। आपने याद रखना है कि हमारा जो वर्क सर्टिफाइड आया है वो 1,60,000 आया है। कैसे आया ये वर्किंग आपके सामने है, ये रिकॉर्डिंग भी होगी, आप इसको बाद में दोबारा भी सुन सकते हैं। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं। जी, ये हम आगे व्हाइट बोर्ड पे, और हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट जो है उसका फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बकिया क्वेश्चन करते हैं। जी जी, ये हमारे पास इसका फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट आप जो है वो अपनी बुक की किसी भी इलस्ट्रेशन से एग्जाम्पल से देख के तो 100% ओके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने बताया था कि सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट साइड पर लिखने हैं, जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगाए हैं खर्चे। तो कौन कौन सा खर्चा हुआ था अब मैंने आपको पढ़ दिया था सारा सवाल, आप जरा मेरे बेटा आप मुझे बता दें कि कितने कितने खर्चे हुए हैं। जी, एक बच्चा बोलता जाए। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बच्चा जो है वो खर्चे बताए कौन कौन से हमने किए हैं। सर जी मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल बोले। इशू टू कॉन्ट्रैक्ट 51,000, हाँ जी, हाँ 51,000, 51,000। आपकी आवाज जो है वो रिपीट हो रही है, लिहाजा आप अपना एक जो है वो बंद कर दें माइक। सर जी प्लांट 15,000, प्लांट 15,000, वेजेस 81,000, वेजीज 1,000, 81,000 सर, 81,000, अदर एक्सपेंसेस 5,000, अदर एक्सपेंसेस 5,000, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट, सॉरी सर जी अदर वर्क, एक्सपेंस कितने थे? अदर एक्सपेंसेस 5,000, 5,000 लें जी। और क्रेडिट साइड पे हमने वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग देनी होती है, और उसके नीचे दो चीजें हमेशा लिखनी होती हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। कभी कभार वो वर्क अनसर्टिफाइड नहीं देता, अगर ना दे तो छोड़ दें। वर्क अनसर्टिफाइड स्पेलिंग कंप्लीट लिखिएगा आप लोग, यहाँ उसने दोनों दिए हैं लिहाजा हम दोनों लिखेंगे। अगर वो वर्क सर्टिफाइड ना दे तो उसको फाइंड करेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड ना दे तो हम उसको नहीं फाइंड करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वर्क अनसर्टिफाइड को फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा कि सर वर्क अनसर्टिफाइड को कब फाइंड करना है और कब नहीं फाइंड करना, ये इंशाल्लाह आने वाले क्वेश्चन में हमने सीखना है। फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि वर्क सर्टिफाइड को तो जरूर लिखना है, अनसर्टिफाइड होगा तो उसको लिख देंगे। पहले 9 सालों में यही प्रैक्टिस है। जी बोले। वर्क अनसर्टिफाइड हमने सर्टिफाइड मालूम किया है 1,60,000। 60,000 किस तरह मालूम किया आप दोबारा उसे देख सकते हैं। और वर्क अनसर्टिफाइड उसने खुद बताया हुआ है, वो कितना है? 1,000। उसके बाद हमने एब नॉर्मल लॉस को शो करना होता है, नॉर्मल लॉस को नहीं शो करना, एब नॉर्मल लॉस को करना है। एब नॉर्मल लॉस, जी एब नॉर्मल लॉस हमारी दो चीजों का हुआ है, एक हुआ है मटेरियल का
और एक हुआ है प्लांट का। मटीरियल का कितना हुआ है? यार 2500 रुपये बोले सर। ना, कोई बच्चा नहीं बोल रहा। सर मटीरियल का 2500। 2500 और प्लांट का 2000। मुझे लग रहा है कि आप अमाउंट ठीक नहीं बता रहे, क्योंकि मैंने ये पहले करवाया हुआ है। 3000 एक का है और मेरे ख्याल में 2500 एक का है, या मे भी आप भी ठीक बता रहे हो। सर आप सही कह रहे हैं, सॉरी। देख लें जी। अब मैं किसका 2500 लिखूं और किसका 3000? प्लांट विच कॉस्ट ₹3000 प्लांट 3000 का है, एंड मटेरियल विच कॉस्ट 2500। 2500। ये हमारे दोनों जाया हो गए हैं, एब नॉर्मल लॉस के नाम से हमने इनको लिख लिया। और इसके अलावा हमारे पास प्लांट इन हैंड वो है, मटेरियल इन हैंड है। मटेरियल इन हैंड, साल के एंड पे मटेरियल जो हमारे पास है। 2300 रुपये सर। हाँ 2300। 2300, 2300। और हमारे पास प्लांट जो है ना, वो कुछ वापस आ गया था स्टोर को। कितने का प्लांट स्टोर को वापस आया है? 2000 रुपीज सर। 2000 का प्लांट वापस आया, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो फिर इसको लिखना है लेस डेप्रिसिएशन। तो 2000 के ऊपर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है? 15% सर। 15%। तो जवाब क्या आ गया? सर ये 300 रुपए की डेप्रिसिएशन होगी। 300 की डेप्रिसिएशन माइनस किया तो 1700 अंदर। अब जरा एक और बात काबिले गौर है। काबिले गौर ये बात है कि हमारा प्लांट था कितने का? 15,000 का। उसमें से जाया कितना हो गया? 3,000 का। स्टोर को वापस कितना आया? 2,000 का। तो बाकी प्लांट कितना रह गया? 10,000 का। 10,000 का। तो इस 10,000 प्लांट की भी हमने वैल्यू को यहां पे एडजस्ट करना है। कैसे? देखिएगा, प्लांट 10,000 लेस डेप्रीसिएशन। जी, डेप्रीसिएशन कितनी है? 15% सर, 1500 रुपये। 1500 इसकी डेप्रीसिएशन आएगी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो 1500 डेप्रीसिएशन इसकी हो गई। जवाब आ गया 8500। और कोई चीज जो हमने ना लिखी हो? अगर और कोई भी चीज नहीं है तो मेरे भाई हम इसका करेंगे टोटल। जो बड़ी साइड है उसको दोनों साइड पर लिखेंगे। बड़ी साइड डेबिट वाली है। क्या आया टोटल करके? क्रेडिट वाली, सॉरी, बड़ी है। 179,000 सर। 179,000। उसमें से माइनस कर दें डेबिट साइड। 179,000 माइनस कर दिया ये सारी डेबिट चीजों को। जो जवाब आएगा हम उसको बोलेंगे प्रॉफिट कैरी डाउन। और आपको पता है यहां पर अभी सवाल नहीं खत्म हुआ, इसका कुछ हिसाब भी बाकी है। वो इसी के नीचे करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आगे आ गया हूं, वरना आपने बिल्कुल उसी के नीचे करना है। ये जहां आपने प्रॉफिट सीडी लिखा ना, फर्ज करें ये लिखा हुआ है प्रॉफिट सीडी। प्रॉफिट सीडी, हाँ जी, कितना है प्रॉफिट सीडी? 27,000 सर। बड़ी साइड है 1,79,000। 1,79,000 माइनस कर दिया इसमें से तमाम डेबिट साइड को। तो जो जवाब आया वो भाई ने बोला 27,000 सर। 27,000। 27,000। इस 27,000 को उठा के वापस हमने इधर लिखना 27,000 और इसका नाम रखना है
प्रॉफिट BD। फिर उसके बाद आपको पता है हम फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड और मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। जी वैल्यू पुट करें, 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव। सवाल के अंदर उसने बताया है 1,60,000। गलत, 1,28,000। 28,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 27,000। क्या जवाब आ गया? 14,400 सर। ये जो जवाब आया इसको हमने कहना है प्रॉफिट एंड लॉस 14,400। 14,400। और अब हमने करना है फिर से टोटल। ये सारा सवाल उसके नीचे चल रहा है, वो जो आपको मैंने दिखाया है, ये यहां से, ये यहां से मैं उठा के ये लेके आया हूं जी। तो 27,000 बड़ी साइड है, इधर भी लिखेंगे 27,000। जो जवाब आएगा वो माइनस करके उसको किस नाम से लिखेंगे, रिजर्व के नाम से। जी कितना? सर जी 12,600। 12,600। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाद उसने एक और चीज मांगी हुई है, वो क्या? रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो अब।